नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज की विषय वस्तु है दशा और गोचर। दशाएं निश्चित समय अवधि के लिए व्यक्ति के कुंडली में किस ग्रह की दशा कब तक चलेगी ये डिसाइड हो जाता है जन्म के समय ही। और गोचर वर्तमान स्थिति में जब वो अलग अलग समय पर ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को दिखाता है। तो दशा इस विषय को खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। आकाश मंडलीय विभिन्न पिंडों और घटनाओं का ये अध्ययन है, जबकि दूसरी ओर ज्योतिष आकाश मंडल के इन आकाशीय पिंडों, जिनको हम नक्षत्र और ग्रह कहते हैं, कि स्थिति का उपयोग करके इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केवल भविष्य में घटने वाली घटनाओं के निर्धारण के उद्देश्य से के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के मनोविज्ञान, पारंपरिक आस्थाओं और विश्वास को समझने का प्रयास किया जाता है। अतः हिंदू ज्योतिष भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पथ फल कथन की ही नहीं, अपितु आवश्यकता और संकट अवस्था के समय महत्वपूर्ण रूप से सही निर्देश देने का एक शास्त्र है। अब दशा और गोचर के विषय में हम आगे बढ़ते हैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। दशा और गोचर ज्योतिष की घटनाओं के समय का निर्धारण करने के लिए उपयोग में की जाने वाली दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। दशा दर्शाती है कि कौन सा ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट अवधि के दौरान प्रभाव डाल रहा है, जबकि गोचर यह दर्शाता है कि ग्रह वर्तमान में आकाश में कैसे चल रहे हैं और उनका प्रभाव व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति पर कैसे पड़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रह सब चलायमान हैं, वो अपनी निश्चित गति से घूमते रहते हैं। तो उसका कहाँ पहुंचने पर किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अलग अलग होता है। दशा दशा किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की अवधि दर्शाती है, जिसके दौरान ग्रह विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, यानी उनकी ऊर्जा उस व्यक्ति विशेष के लिए बहुत अच्छी रहती है। और दशा निर्धारित करती है कि व्यक्ति को किन ग्रहों के प्रभाव का अनुभव होगा और कब होगा। उदाहरण के लिए विंशोत्तरी दशा में 9 ग्रह 120 वर्षों की अवधि में आते हैं। तो दशाओं का क्रम ग्रहों के प्रभाव की अवधि को दर्शाता है। प्रत्येक ग्रह को अपनी दशा अवधि होती है, जैसे सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष आदि, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब गोचर को हिंदी में गोचर और अंग्रेजी में ट्रांजिट कहते हैं। गोचर ग्रहों की वर्तमान आकाशीय स्थिति को दर्शाता है, यानी आज की स्थिति में आप कोई प्रश्न लेके आए कि हमें कष्ट है, उस समय आकाशीय स्थिति में ग्रहों की स्थिति क्या है, जो व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का संबंध है। जन्म के समय का चार्ट तो आपका है, लेकिन आज की गोचर चार्ट में क्या दिखा रहा है, इससे हम तुलना करके आज आपको कष्ट का कारण निकालते हैं। यह ग्रहों की गति, उनके विभिन्न राशियों और भावों में ट्रांजिट का अध्ययन है। यह निर्धारित करता है कि ग्रहों के गोचर का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
गोचर का प्रभाव दशा अंतरदशा के साथ मिलकर देखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रह गोचर में एक विशेष भाव में से गुजर रहा है तो दशा धन लाभ के संकेत दे रही है और वित्तीय लाभ दिला सकता है। अब गोचर गोचर क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि गोचर यानी ट्रांजिट क्या है। गोचर का मतलब है ग्रहों का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जन्म चार्ट जो है, लग्न जन्म के समय का चार्ट है, वो ग्रहों की स्थिति का नक्शा है आपके जन्म के समय का। और गोचर आज की तारीख, आज की स्थिति का चार्ट है। आज 18 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में है और बुध 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोनों सिंह राशि में होने पर वहां पर बुधादित्य योग बन जाएगा। गोचर कुंडली बनाम लग्न कुंडली। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दो कुंडलियां क्यों? तो गोचर ये गोचर कुंडली तो वर्तमान समय में है, जन्म की कुंडली आपके जन्म के समय की है। तो गोचर की शक्ति को सही मामले में समझने के लिए यह जानना उपयोगी होगा कि यह आपकी जन्म कुंडली से किस प्रकार भिन्न है। इसको हम समझाते हैं। अब जन्म कुंडली आपके जन्म के समय आकाश का एक निश्चित मानचित्र है और वह एक गतिशील चार्ट है जो वर्तमान ग्रहों की चाल दिखाने वाला अंतर्हित गुणों, कर्म, जीवन के विषयों को प्रकट करता है और आपको बताता है कि आप यहाँ क्या अनुभव करने आए हैं। अच्छा, अब गोचर ट्रांजिट चार्ट वर्तमान ग्रहों की चाल दिखाने वाला एक गतिशील मूविंग चार्ट समय, जीवन की घटनाओं, भावनात्मक माहौल का खुलासा करता है और बताता है कि वह अनुभव कब सामने आते हैं। तो दोनों में, जन्म कुंडली और गोचर कुंडली में ये बेसिक फर्क हो गया कि जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय का चार्ट है और गोचर कुंडली वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का चार्ट है। अब ग्रहों का पारगमन कैसे होता है, यानी ट्रांजिट जो ग्रह होते हैं ये कैसे काम करता है, ये जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम प्रत्येक ग्रह अलग अलग गति से चलता है और यह गति सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करती है कि उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है। मान लीजिए अब चंद्रमा 27 नक्षत्रों में यानी 360 डिग्री में 27 दिन 12 राशियों में 27 दिन में घूमता है यानी पारगमन करता है। तो एक राशि में कितने समय रहा? 27 भागे 12 बराबर 2.5 या 54 घंटे के करीब चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा। उस राशि में भावनात्मक बदलाव कुछ पर्टिकुलर डिग्री पर बहुत आप खुश रहेंगे, थोड़ी देर बाद हो सकता है कोई ऐसी घटना सुनने को, कोई ऐसी समाचार आपको सुनने को मिले जिससे आप दुखी हो जाएं। तो चंद्रमा 2.5 दिन रहता है, भावनात्मक बदलाव और मनादशा की अभिव्यक्ति दिखाता है। अब सूरज 1 महीना अर्थात 30 दिन एक राशि में रहता है। 12 महीनों में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर 12 राशियों में चक्कर लगाता है और ये अहंकार, आत्म अभिव्यक्ति का द्योतक है। अब बुध ग्रह 2 से 4 सप्ताह आपकी राशि में रहेगा तो संचार और तर्क की तरफ इसकी ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावी रहेगी। अब शुक्र ग्रह
2 से 4 सप्ताह प्रेम, सौंदर्य सौंदर्य रचनात्मकता की तरफ इसका आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। और मंगल ग्रह लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहता है, तो दिन क्रिया और ऊर्जा आपकी राशि में अगर मंगल का पारगमन है, संचार है, तो उस समय आपकी ऊर्जा उच्च होगी। बृहस्पति 12 से 13 महीने आपकी राशि में रहेगा और यह विकास और बुद्धि का द्योतक है। अब शुक्र, हाँ शुक्र तो बता चुका। शनि ग्रह 2.5 साल आपकी राशि में रहेगा, तो कर्म और अनुशासन पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और राहु और केतु 18 महीने यानी 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो कर्म, पैटर्न और भ्रम की स्थिति बनाते हैं। ये तो ग्रहों के अलग अलग प्रभाव करने की दिशा में ये चर्चा की गई। अब सबसे मंदगामी ग्रह शनि और सबसे तीव्र गामी ग्रह चंद्रमा। आदमी का, व्यक्ति का मन में उथल पुथल होता है, ये चंद्रमा के प्रभाव से होता है। और चंद्रमा की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि वो मन पर असर डालेगा ही डालेगा। अच्छा, अगस्त 2025 में ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। 9 अगस्त को बुध कर्क राशि में उदय होंगे और 11 अगस्त को मार्गी होंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश किए और 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अगस्त को बुध अस्त होंगे, फिर 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त 10 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा का राहु के और केतु के साथ स्थित होना एक ग्रहण योग बनाता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। निष्कर्ष, भविष्यवाणी के लिए हमें समस्या और भविष्य की स्थिति समझने के लिए लग्न चार्ट, जिसको हम जन्म चार्ट कहते हैं या जन्मांग चार्ट कहते हैं, गोचर चार्ट, दशा, तीनों चीजों पर विचार करना चाहिए। और बाकी ज्योतिषीय परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर या ईमेल पर या व्हाट्सएप पर। हमें उम्मीद है कि आप को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और शेयर तथा कमेंट करें। और बहुत धन्यवाद।